हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू प्रथम बायोलॉजी क्लासेस। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ के साइंस को। ओके, साइंस में जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ एनसीईआरटी को हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो पूरा हिंदी में होगा, ठीक। और इसमें जो टर्म्स जो आपके बुक में इंग्लिश में दिए हुए हैं उसे हम इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और समझने के साथ साथ आप इसे लिखने की भी कोशिश ज़रूर करें। ओके, सो विदाउट एनी डिले चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने बुक के कंटेंट को देखें तो ये है आपको कंटेंट जो कि इस तरह से है, और इसमें जो चैप्टर हमें पढ़ना है बायोलॉजी में, ओके, उसे ज़रा हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकेंड चैप्टर इज टिश्यू, थर्ड चैप्टर इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो 3 चैप्टर ये हो गए, और बाकी 3 चैप्टर आपको सबसे लास्ट में मिलेंगे। Why do we fall ill, natural resources and improvement in food resources। यानी टोटल 6 चैप्टर है जिसके बारे में आपको इस क्लास में पढ़ना है। फाइन, तो आइए हम चलते हैं अपने सबसे पहले चैप्टर की तरफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो बच्चों, इसके बारे में आप लोग 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आपको मालूम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो सेल है, ठीक है। किसी भी लाइफ का, ओके, किसी भी लाइफ फॉर्म का जो सबसे बेसिक यूनिट, जो सबसे बेसिक इकाई होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं या कोशिका कहते हैं। फाइन, अब हम देखते हैं कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। Okay, तो देखो, while examining a thin slice of cork, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि कॉर्क का मतलब क्या है, कॉर्क किसे कहा जा रहा है। तो कॉर्क कहने का मतलब है कि कॉर्क, आप याद रखना कि कॉर्क प्लांट का डेड टिश्यू होता है। राइट, कॉर्क क्या होता है? प्लांट का डेड टिश्यू, ठीक है, जो कि लिविंग नहीं होता है, डेड होता है। राइट, तो प्लांट के ये जो डेड टिश्यू है जिसे कि कॉर्क कहा जा रहा है, उसे एग्जामिन करते वक्त, ठीक है, मतलब कि उसमें कुछ उसका एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट है, ओके, जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट है उसने क्या पाया? तो उसने पाया कि ये जो कॉर्क का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है? तो हनी कॉम्ब के जैसा है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। यानी कि कहने का मतलब कि कुछ इस तरीके का हनी कॉम्ब का जो स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर उसे देखने को मिला। आपने पढ़ा होगा पहले भी, राइट, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है जो कि उसे मिला, ठीक। तो ये छोटे छोटे क्या है? दीज आर द कंपार्टमेंट्स, ठीक है, छोटे छोटे चेम्बर है, छोटे छोटे जगह हैं, कंपार्टमेंट हैं, ठीक। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक को दिखा। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। तो देखो, कॉर्क कहाँ से आता है? तो ट्री के बार्क से आता है। राइट, कहाँ से आता है? ट्री के बार्क से आता है, बार्क यानी छिलका। दिस वॉज इन द ईयर 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope। ठीक है, तो ये उस समय की बात है, 1665 की बात है कि जब रॉबर्ट हुक कुछ काम कर रहे थे तो उन्हें बाय चांस ऐसा देखने को मिला। राइट, और उन्होंने किस में देखा इस चीज को? तो उन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उस चीज में उन्होंने इसको देखा। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को क्या कहा? सेल्स कहा, ठीक। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। ठीक है, तो सेल का लैटिन में, लैटिन भाषा में जो मतलब है वो होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा।
This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is a very important in the history of science. ठीक है, तो देखने में ये बहुत ही छोटा सा और जिसका कोई अहमियत नहीं है, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इस तरह का घटना लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला था। This was the very first time that someone had observed that living things appeared to consist of separate units. तो ये सबसे पहली बार था, ऐसा सबसे पहली बार हो रहा था कि किसी ने इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था जिसमें कि कुछ लिविंग चीज़ रह रहे थे पहले। The use of the word cell to describe these units being used till this day in biology. तो ये जो वर्ड सेल है ये आज तक हम बायोलॉजी जब भी पढ़ते हैं तो उसमें हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं या इसके बारे में हम और भी ज़रूर पढ़ते हैं। फाइन, लेट अस फाइंड अबाउट सेल्स। ठीक है, तो आइए अब और सेल के बारे में जानते हैं। ठीक, चलो, तो What are living organisms made up of? तो living organisms जो जीव है वो किस चीज के बने हुए होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो एक एक्टिविटी है, जरा देख लेते हैं क्या लिखा है। Let us take a small piece from an onion bulb. ठीक है, तो अनियन बल्ब यानी प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लेने के लिए कहा जा रहा है। With the help of a pair of forceps we can peel off the skin called epidermis from the concave side inner layer of the onion. ठीक है, तो अब फोर्सेप्स की सहायता से, ठीक है, फोर्सेप्स मतलब जो चिमटा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो उसकी सहायता से जो अनियन है, ये मान लो अगर अनियन बल्ब है तो इसके इनर सरफेस का, ठीक है, इस तरफ का कंकेव साइड का है ना, जो एक थिन पतला सा लेयर है जिसे कि एपिडर्मिस कहते हैं, उसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। ठीक है, उसके बाद आप इसे एक वॉच ग्लास में डाल दीजिए जिसमें कि ऑलरेडी वाटर हो। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। ठीक है, जिससे कि ये जो छिलका है ये मुड़े नहीं या सूखे नहीं। What do we do this with this peel? अब हमें क्या करना है इसके साथ? Let us take a glass slide. अब एक आप स्लाइड लीजिए, एक छोटा सा स्लाइड होता है इस तरह का, ठीक है, ग्लास का बना हुआ। Put a drop of water on it. ठीक है, इस पे थोड़ा सा पानी का बूंद गिरा दीजिए। And transfer a small piece of peel from the watch glass to the slide. अब उस पील का एक छोटा सा टुकड़ा इस पे आप डाल दीजिए। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो छिलका का टुकड़ा है वो एकदम फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह का फोल्ड नहीं होना चाहिए उस पर। A thin camel hair paint brush might be necessary to help transfer the peel. ठीक है, तो अब आप एक ब्रश की सहायता से, जिससे हम कलर करते हैं ना, वाटर कलर करते हैं, तो उसकी सहायता से आप इस काम को कर सकते हैं। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरन इन सॉल्यूशन। ठीक है, इसका नाम याद रखना, एक सॉल्यूशन है जिसे हम कहते हैं सैफरनिन। ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। ठीक है, तो एक सैफरनिन एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक कलर्ड एक सॉल्यूशन है, तो उसका एक ड्रॉप हमें इसके ऊपर डाल देना है और उसके बाद एक कवर स्लिप आता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है इस तरीके से स्क्वायर शेप का, वो इसके ऊपर डाल देना है। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप। ठीक है, तो ये जब आप कवर स्लिप इसमें डाल रहे हो इसके ऊपर, तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें एयर का बबल ना बने। राइट, विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग नीडल। ठीक है, अब एक नीडल की सहायता से, ठीक है, हल्का उसे क्या करना है, थोड़ा टैप करना है उसके ऊपर, ठीक है, जिससे कि जो बबल उस पर प्रेजेंट हो वो बाहर निकल जाए। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। अब अपने आप टीचर से कुछ हेल्प लीजिए। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील। ठीक है, तो अभी जो आपने ये पूरा बनाया इसे हम क्या कहते हैं, माउंट ऑफ अनियन पील। We can observe this slide under low power followed by high powers of a compound microscope. अब आप इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, राइट, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। राइट, What do we observe as we look through the lens? तो जब आप लेंस से देखेंगे, यहाँ पे स्लाइड को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे,
और जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट, डज इट लुक लाइक फिगर 5.2। तो ये आपको इस तरह का कुछ दिखेगा, राइट, ओके। We can try preparing temporary mounds of peels of onions of different sizes. What do we observe? Do we see similar structures or different structures? ठीक है, अब आप अलग अलग शेप के भी अनियन पील्स लेके अगर इस तरह का माउंट बनाए तो क्या आपको अलग स्ट्रक्चर मिलेगा या सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम ही स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? अब ये स्ट्रक्चर्स है क्या? These structures look similar to each other, ठीक है, ये जो structures है ये एक समान दिखेंगे। Together they form a big structure like an onion bulb, और जब ये एक साथ मिल जाते हैं तब ये एक अनियन बल्ब का रूप ले लेते हैं। We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो हमें क्या पता चलता है इस एक्टिविटी से कि अनियन बल्ब्स के अगर आप अलग अलग साइज भी लेते हैं तो भी उसमें आपको माइक्रोस्कोप के अंडर सिमिलर स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेंगे। द सेल्स ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम, ठीक है। तो इसमें भी वही बात कही गई है कि आपको सभी के साइज एक जैसे मिलेंगे। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulbs। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बेसिक यूनिट है अनियन बल्ब का। These structure are called cells। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेल्स। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो ये जो अगर आप एक पोर्शन आप इस तरह का जो देख रहे हैं दिस इज अ सेल, ये है एक सेल, ठीक है। और ये जब बहुत सारे मिल जाते हैं तब ये एक अनियन बल्ब का फॉर्म ले लेते हैं, ओके। Not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells। तो सिर्फ अनियन की ही बात नहीं है, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव आप अपने आसपास देखते हैं वो सभी कहीं ना कहीं सेल्स के बने हुए होते हैं, कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। However, there are also single cells that live on their own। तो कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि जीवित होते हैं। अब देखो मोर टू नो में क्या बताया गया है इसे आप एक बार समझ लें। सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1660। तो यहाँ पे बच्चों इस लाइन को आप नोट डाउन कर लें कि 1665 में सेल को सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। He observed the cells in a cork slice। उसने किस में देखा था इस चीज को? तो कॉर्क स्लाइस में देखा था। कॉर्क क्या है इस बात को याद रखना है। With the help of a primitive microscope, यानी कि शुरुआती में सबसे पहले जब माइक्रोस्कोप बना उससे उसने इसको देखा। अब उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम कह रहा है ल्यूवेनहुक, ओके। इन 1674 with the improved microscope discovered the free living cell in pond water for the first time, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो रॉबर्ट हुक ने देखा वो डेड सेल था, लेकिन जो ल्यूवेनहुक ने देखा वो फ्री लिविंग सेल था। और कहाँ था ये? पॉन्ड वाटर में था। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल, ठीक है। अब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसे सबसे पहली बार किसने देखा? तो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। कब? 1831 में। पुरकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। पुरकिंजे ने 1839 में एक टर्म दिया जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म का डेफिनेशन याद रखना, पूछता एग्जाम में व्हाट डू मीन बाय प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, the cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life, ठीक है। उसके बाद सेल थ्योरी बताया गया। तो सेल थ्योरी में क्या बताया गया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब किस चीज के बने हुए होते हैं? सेल के बने हुए होते हैं, और सेल ही उनका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। Was presented by two biologists Schleiden and Swan, ठीक है। तो सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया। सेल थ्योरी was further explained by Virchow
ठीक है। सेल थ्योरी आगे जाके फिर उसे और एक्सटेंड किया गया, किसके द्वारा, तो वर्को के द्वारा, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और उसने क्या बताया कि जितने भी सेल हैं वो किससे बनते हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब वैसे सेल जो पहले से बने हुए हैं और उससे फिर नया सेल बन रहा है। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब बना, 1940 में बना। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के साथ ही ये संभव हो पाया कि आप कोशिका के अंदर के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उसको आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर हम देखेंगे अगली क्लास में। ओके, कोई डाउट हो तो ज़रूर क्वेश्चन पूछना, ठीक है। इतने अभी तक जो बताया उसको अच्छे से पढ़ो, समझो, रिवाइज करो। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।